सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य वयं कक्षा षष्ट्याः 12 पाठः बुद्धेः चातुर्यम् अस्य अभ्यासकार्यं कुर्मः। आज हम कक्षा छठी के 12वां पाठ बुद्धेः चातुर्यम इसका अभ्यास कार्य करते हैं। बुद्धेः माने बुद्धि की, चातुर्य माने चतुरता माने सूझबूझ, क्योंकि हमें हमेशा कोई भी कार्य करें अपने बुद्धि के माध्यम से सोच विचार कर ही कार्य करना चाहिए, क्योंकि उसका जो परिणाम है वो बहुत अच्छा होता है, जिसको हमने इस पाठ के माध्यम से समझा था, पढ़ा था इस पाठ में। अब इसका अभ्यास कार्य भी कर लेते हैं। तो प्रथम अभ्यास है शुद्धम विकल्पम चित्वा उत्तरत। तो आपने यहाँ पर सही विकल्प को चुनकर सही विकल्प को चुनना है, और नीचे 3 हैं विकल्प, तो उनमें से एक को चुनना है ठीक से। तो देखिए, सबसे पहला है गजस्य नाम किम आसीत। गज माने हाथी का नाम क्या था। तो क्या था? तो हाथी का नाम था गजेंद्र। गजेंद्र नामक हाथी था। सर्वेषु पशुषु कः नृपस्य प्रियः आसीत। सभी पशुओं में माने उस राज्य में या उस प्रासाद में, उस महल में जितने भी पशु हैं उनमें से सबसे प्रिय कौन सा था राजा के लिए? तो उत्तर है गजः। कालांतरम गजः कीदृशः अभवत्। कालांतर माने काल बीतते हुए, तो गज किस प्रकार का हुआ? तो उत्तर है वृद्धः, बूढ़ा। मंत्रिणः परामर्शेन नृपतिः गजं कुत्र अनयत्। मंत्री की परामर्श से या मंत्री के सुझाव से राजा ने गज को कहाँ पर ले गए? तो कहाँ ले गए? तो उत्तर है ग्रामम, गांव को ले गए। गजस्य मृत्योः समाचारम नृपम कः अवदत्। हाथी का जो मृत्यु का समाचार है वो राजा को किन्होंने बोला? तो उत्तर है बच्चों वृद्धः, वृद्ध व्यक्ति, बूढ़े व्यक्ति ने। गजस्य मृत्युना के चिंतातुराः अभवन्। हाथी की मृत्यु से कौन लोग परेशान हुए, चिंतित हुए? तो कौन हुए थे? तो उत्तर है ग्रामवासिनः। तो जो गांव के निवासी थे वो बहुत परेशान हुए थे, क्योंकि एक शर्त थी, जो भी हाथी की मृत्यु की समाचार सुनाएगा उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। तो इस कारण से सभी लोग चिंतित थे। अब कौन बताए राजा को? परंतु अपने सूझबूझ के साथ एक वृद्ध ने राजा को समझाने का, बताने का प्रयास किया। तो बच्चों, अब प्रश्न संख्या द्वितीयः पूर्णवाक्येन उत्तरत। नृपस्य प्रासादे के आसन। नृपस्य माने राजा के महल में कौन थे? तो नृपस्य प्रासादे अनेके गजाः अश्वाः उष्ट्रादयः च आसन। राजा के महल में बहुत सारे हाथी, घोड़े, ऊंट आदि थे। नृपः गजं ग्रामवासिभ्यः समर्प्य किम आदिशत्। राजा ने हाथी को गांव के लोगों को देकर क्या आदेश दिया? नृपः गजं ग्रामवासिभ्यः समर्प्य आदिशत् एषः मम प्रियः गजः यूयं पौष्टिकैः आहारैः अस्य सेवां कुरुत। तो कहा राजा ने गांव वासियों से कि यह मेरा प्रिय हाथी है, इसको आप पौष्टिक पदार्थों से इसकी सेवा करो। कीदृशः गजः मृत्युं प्राप्तः। कैसा गज, किस प्रकार का गज मृत्यु को प्राप्त हुआ? जराजीर्णः रुग्णश्च गजः मृत्युं प्राप्तः। शरीर से जीर्ण शीर्ण, पुराना या बूढ़ा होता हुआ, रुग्णश्च और बीमार हाथी मृत्यु को प्राप्त हुआ। वृद्धः नृपाय गजस्य मृत्योः समाचारं कथं न्यवेदयत्। बूढ़े व्यक्ति ने राजा को हाथी का मृत्यु का समाचार किस प्रकार समझाया, निवेदन किया, बताया। वृद्धः नृपाय गजस्य मृत्योः समाचारम् एवं न्यवेदयत्। राजन्, भवतः गजः न तु खादति, न पिबति, न पश्यति, न च शृणोति इति।
तो वृद्ध ने राजा से कहा कि राजन, आपने जो हाथी हमें प्रदान किया है वो न खाता है, न पीता है और ना ही देखता है, ना सुनता है ऐसा। अंतिम में वृद्धस्य वाक्चातुर्येन किम अभवत्। तो बूढ़े व्यक्ति के वाणी की कुशलता से, चतुरता से क्या हुआ? वृद्धस्य वाक्चातुर्येन ग्रामवासिनः मृत्युदंडम न अलभन्त। तो उनकी चतुरता के कारण ही गांव के लोग मृत्युदंड को प्राप्त नहीं हुए, क्योंकि राजा का आदेश था जो भी मुझे सुनाएगा उसको मृत्युदंड मिलेगा। तो अपने सूझबूझ के कारण ही सभी गांव के लोग बच गए। वाक्यानि घटनाक्रमानुसारम योजयत। जो कहानी हमने पाठ में पढ़े थे तो उसके कुछ वाक्य यहाँ पर दिया है, तो इन वाक्यों को कहानी के हिसाब से हमें क्रमपूर्वक लिखना है। सर्वेषु पशुषु एको गजः नृपस्य प्रियः आसीत्। नृपः माने सभी पशुओं में एक हाथी राजा का बहुत प्यारा था। नृपः गजम ग्रामवासिभ्यः समर्पितवान। राजा ने हाथी गांव वासियों को दे दिया। नृपस्य प्रासादे अनेके गजाः अश्वाः उष्ट्राः च आसन्। राजा के महल में बहुत सारे हाथी, घोड़े, ऊंट थे। नृपः स्नेहवशात् तं गजं प्रासादे एव अरक्षत। राजा ने उससे अत्यधिक प्रेम के कारण, स्नेह के कारण उस हाथी को अपने महल में ही रखा। अन्ते एकः वृद्धः गजस्य मृत्योः समाचारं नृपम् अवदत्। अंतिम में बूढ़े व्यक्ति ने हाथी की मृत्यु की समाचार राजा को सुनाया। कस्मिंश्चित् नगरे भूपेन्द्र नामनः नृपः आसीत्। किसी नगर में भूपेन्द्र नामक राजा थे। यह गजस्य मृत्यु समाचारं श्रावयिष्यति तस्मै अहं मृत्युदंडम दास्यामि। जो व्यक्ति हाथी की मृत्यु की समाचार सुनाएगा उसको मैं मृत्युदंड दूंगा। ग्रामवासिभिः सेवितोपि वृद्धः गजः मृतः जातः। गाँव वासियों के द्वारा अत्यधिक सेवा की जाने पर भी फिर भी बूढ़ा हाथी मर गया। तो इनको घटनाक्रमानुसार कहानी के हिसाब से हमें लगाना है। तो सबसे पहला होगा कस्मिंश्चित् नगरे भूपेन्द्रः नाम्नः नृपः आसीत्। नृपस्य प्रासादे अनेके गजाः अश्वाः उष्ट्राः च आसन्। सर्वेषु पशुषु एको गजः नृपस्य प्रियः आसीत्। नृपः स्नेहवशात् तं गजं प्रासादे एव अरक्षत्। नृपः गजं ग्रामवासिभ्यः समर्पितवान्। ग्रामवासिभिः सेवितोऽपि वृद्धः गजः मृतः जातः। यः गजस्य मृत्युसमाचारं श्रावयिष्यति तस्मै अहं मृत्युदण्डं दास्यामि। अन्ते एकः वृद्धः गजस्य मृत्योः समाचारं नृपम् अवदत्। प्रश्न संख्या चतुर्थः। मंजूषादः पदानि चित्वा स्थूलपदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। तो यहाँ पर मंजूषा से प्रश्नवाचक शब्दों को लेकर हमें नीचे वाक्य दिए उनका प्रश्न में बदलना है। कस्मिंश्चित् नगरे एकः नृपः आसीत्। यहाँ पर बताया कस्मिंश्चित् नगरे एकः नृपः आसीत्। तो यहाँ पर कस्मिंश्चित् नगरे, तो यहाँ पर उत्तर होगा कुत्र। तो होगा बच्चों कुत्र, क्योंकि कोई स्थान है, स्थानवाचक होने पर कुत्र। स्नेहवशात् नृपः गजं प्रासादे एव अरक्षत। स्नेह के कारण उस गज को महल में ही रखा। तो कम। एषः मम प्रियः गजः अस्ति। यह मेरा प्यारा गज है, हाथी है। तो मम कस्य। अहम तस्मै मृत्युदंडम दास्यामि। मैं उनको मृत्युदंड दूंगा। तो तस्मै कस्मै। ग्रामवासिनः गजस्य सेवाम् अकुर्वन्। गांव के निवासी हाथी की सेवा की। तो ग्रामवासिनः के। नृपः मृतं गजं दृष्ट्वा दुःखितः। कीदृशम, यहाँ पर कीदृशम शब्द दिया हुआ है। तो अब एक बार यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो कुत्र एकः नृपः आसीत्। और बच्चों यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पर जितने भी शब्द दिया है वहाँ पर आपने अंतिम में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना है। ये पूर्ण विराम गलत है। प्रश्नवाचक चिन्ह सभी के अंत में लगाना है। तो आप ध्यान रखेंगे आगे से। ये जितने भी
प्रश्न बनाए हैं उन सभी के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना है। कुत्र एकः नृपः आसीत्, प्रश्नवाचक चिन्ह, तो ध्यान रखें। अब पर्याय पदानि मेलयत, यहाँ पर आपने पर्यायवाची पदों को मिलाना है। गजः हाथी, नृपः राजा मंत्री मंत्री, प्रासादः माने महल, अश्वः माने घोड़ा। और ठीक वैसे ही अगले शब्दों में भी देखिए, गजः करी, नृपः भूपः, मंत्री अमात्यः, प्रासादः हर्म्यम्, अश्वः तुरगः। प्रश्न संख्या 6, विशेषण पदैः सह विशेष्यानि मेलयत, विशेषण पदों के साथ आपने विशेष्य पदों को मिलाना है। व्याकुलाः, तो पहले में विशेषण है और बाद में विशेष्य पद है। तो देखिए, व्याकुलाः माने व्याकुल परेशान, रुग्णः बीमार, बलवती बलशाली, एकस्य एक का, दुखितः दुखी। तो अब देखिए, व्याकुलाः ग्रामवासिनः परेशान गांव के निवासी, रुग्णः गजः बीमार हाथी, बलवती बुद्धि, बुद्धि कैसी है, बलवती है, बलशाली है, बल से युक्त है। एकस्य मंत्रिणः एक मंत्री के, दुखितः नृपः दुखी राजा। रिक्तस्थानानि पूरयत, तं गजं ग्रामवासिभ्यः डैश राजा आदिशत्, वृद्धस्य डैश ग्रामवासिनः मृत्युदंडं न अलवन्त, डैश सह गजः वृद्धः अभवत्। तो तम गजम, उस गज को, ग्रामवासी, ठीक है, तम गजम उस गज को गांव वासियों के लिए डैश राजा आदिशत, राजा ने आदेश दिया, वृद्धस्य डैश ग्रामवासिनः मृत्युदंडम न अलभत, वृद्ध के डैश गांव के निवासी लोग मृत्युदंड को नहीं प्राप्त हुए, डैश सह गजः वृद्धः अभवत, वह हाथी बूढ़ा हुआ, एकस्य मंत्रिणः डैश नृपः तं गजम एकम ग्रामम अनयत, एक मंत्री के रिक्त स्थान, नृपः राजा उस गज को एक गांव ले गए, प्रासादे अनेके गजाः अश्वाः डैश च आसन, महल में बहुत सारे हाथी घोड़े रिक्त स्थान थे, अतः उच्यते डैश सदा, इसलिए कहा जाता है हमेशा। तो अब इनके उत्तर है, देखो, तम गजम ग्रामवासिभ्यः समर्प्य, उस हाथी को गांव के निवासियों को देकर राजा ने आदेश दिया, बूढ़े की बुद्धि की चतुरता के कारण ही मृत्युदंड को प्राप्त नहीं हुए गांव के लोग। कालांतरे माने समय बीतते हुए वह हाथी बूढ़ा हो गया, एकस्य मंत्रिणः परामर्शेन, एक मंत्री के परामर्श से, सुझाव से राजा ने उस हाथी को गांव ले गए, महल में बहुत सारे घोड़े हाथी ऊंट थे, अतः उच्यते बुद्धि बलवती सदा, इसलिए कहा जाता है हमेशा बुद्धि ही बलशाली है। तो बच्चों, यह यदि वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर करिए, और अन्य वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।